हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस अभी मैंने एक दो दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि एनपीसीआईएल काकरापारा में रिक्रूटमेंट आ गई है, जहां पर डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, ट्वेल्थ वाले, डिग्री वाले सभी लोग एलिजिबल हैं। गाइज उस टाइम उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और गाइज यहाँ पर फाइनली यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन एनपीसीआईएल काकरापारा का आउट हो गया है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम एनपीसीआईएल काकरापारा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर काकरापारा गुजरात साइट HRM/01/2021 रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग पैरामेडिकल असिस्टेंट ग्रेड 1 स्टेनो ग्रेड 1 पोस्ट एट काकरापारा साइट। देखिए यहाँ पर जो साइंटिफिक असिस्टेंसी की वैकेंसी है, सेफ्टी सुपरवाइजर की टोटल 2 वैकेंसी है और साइंटिफिक असिस्टेंट बी जहाँ पर डिप्लोमा इन होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। यहाँ पर देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट की जो बी की रिक्रूटमेंट, यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। आपको जैसे ही सिलेक्शन होगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी पर आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। तो टोटल 2 वैकेंसी है सिविल वालों के लिए। स्टाइफेंड्री ट्रेनी जो साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग की वैकेंसी दोस्ती होती है, यहाँ पर 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 21, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13, केमिस्ट्री वालों के लिए टोटल 8 वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी। स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग बीएससी वालों के लिए अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की 3 है, फिजिक्स की 6 है। कैटेगरी ट्रू यानी अगर हम बात कर लेते हैं प्लांट ऑपरेटर यानी कैटेगरी ट्रू के लिए, जहाँ पर 12th वाली एलिजिबल है, टोटल 59 वैकेंसीज हैं। स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी 2 के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी। फिटर की 31 है, इलेक्ट्रीशियन की 12 है 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 है, वेल्डर की 1, मशीनिस्ट की 6 है, टर्नर की 5, एसी मैकेनिक की 2 है। और इसी तरह नर्स और एक ही है, फार्मासिस्ट बी की। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर डिग्री वाली एलिजिबल है। कोई भी अगर आपने ब्रांच से या फिर किसी भी स्ट्रीम से बीएससी करके रखा हुआ है या फिर ग्रेजुएशन कहीं से भी करके रखा हुआ है तो आप एलिजिबल है। HR की 12 है, फाइनेंस की 7 है, CMM की 5 है। और स्टेनो के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसी, टोटल 243 वैकेंसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ गाइस और आप 5 जनवरी तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसका फुल नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो PDF था मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो 6 दिसंबर है 10 बजे से सुबह, और लास्ट डेट 5 जनवरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को पहले ही डिस्कस कर दिया है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो अलाउड ट्रेड्स ऑफ ITI हैं, तो यहाँ पर जो सब ब्रांचेस हैं ITI की, जैसे फिटर वालों के लिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन के इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्नीशियन पॉलिटर, ये सारी सब ब्रांचेस। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन की सब ब्रांचेस हैं, वेल्डर की, मशीनिस्ट की, टर्नर की, एसी मैनेजर, सभी सब ब्रांचेस को उन्होंने एलिजिबल मतलब बता के रखा हुआ कि ये ब्रांचेस वाले लोग एलिजिबल है और ये सब ब्रांचेस भी इन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट जो सी की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर देखिए सेफ्टी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। यहाँ पर बोला है कि डिप्लोमा होना चाहिए अभियांत्रिकी, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग से। इसके अलावा देखिए 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और 4 साल का आपको रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देखिए एक चीज़ उन्होंने बताया कि अगर आपने HSC के बाद द्वितीय वर्ष से पास SI, यहाँ पे आप देख सकते SIT के जरिए एडमिशन लिया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने 10th करने के बाद ITI की और ITI के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 12th करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया तो आप एलिजिबल। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सेम वही चीज़ है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग से। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं सभी के लिए वही है। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, चाहे आप डिप्लोमा की सिविल की वैकेंसी हो, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए वैकेंसी हो, डिप्लोमा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी, सभी के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बस लेटरल एंट्री वाले भी एलिजिबल है। बस इतनी सी बात है, ITI के बाद का 2 साल का डिप्लोमा नहीं चाहिए, ठीक है। 12th के बाद का आपका 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह ITI ट्रेड्स में भी आप देख सकते हैं ITI के लिए वैकेंसीज हैं। ये नंबर ऑफ जो क्वालिफिकेशंस है दोस्तों वो मैंने पहले ही आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो देखिए जो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है वहाँ पे 18 साल से 35 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी है सिविल के लिए, वहाँ से 18 साल से 30 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सी पे 44,900 का बेसिक होने वाला है और बी पे आपका 35,400 का बेसिक होने वाला है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले साल आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले साल आपको 16,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा और अगले 6 महीने के लिए आपको 18,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद आप 35,400 के बेसिक पे एब्जॉर्व कर लिए जाओगे।
इसी तरह अगर हम कैट 2 की बात करें, चाहे प्लांट ऑपरेटर की, चाहे IT वालों के लिए, पहले साल आपको 10,500 का स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरे साल आपको 12,500 का स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पर 18 साल से 24 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कैटेगरी 1 यानी डिप्लोमा वालों के लिए 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार, OBC को 3 साल का रिलेशन, SC/ST को 5 साल का और PWD कैटेगरी को 10 साल का। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप ध्यान में रखिए इस बातों को। यहाँ पर देखिए जो मैंने एज सिलेक्शन बताया वो एज सिलेक्शन वगैरह भी मेंशन किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा शारीरिक फिजिकल स्टैंडर्ड भी बताया हुआ है कि आपकी हाइट जो 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और वेट जो है 45.5 किलो होनी चाहिए। तो हाइट जिनकी ध्यान रखिएगा 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बॉन्ड अगर हम बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद 4.5 साल का बॉन्ड है, 3,03,000 प्लस आपको जो GST है वो भरना पड़ेगा अगर आपने मतलब NPCL को छोड़ना है। इसी तरह ITI वालों के 2,79,000 का बॉन्ड है। तो इसके बाद और बात कर लेते हैं अगर हम कि आपका पेपर कैसे होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेसर वो कैसे होगा। तो जितनी भी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट B की वैकेंसी होगी, आपका पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इसी तरह अगर कैटेगरी 2 की बात कर लेते हैं तो आपका पहले प्रीमाइली टेस्ट CBT 1 होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसके बाद सेकंड CBT आपका जो टेक्निकल बेस्ड होगा और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका कैटेगरी जो आपका सेकंड CBT होगा जिसमें आपका टेक्निकल सिर्फ आएगा, उसी हिसाब से आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की संभावित तिथि फरवरी 2023 है, बता दी गई है कि बहुत जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा, फरवरी 2023 होगा। लिखित परीक्षा में जितने लोग उत्तीर्ण होंगे, एक पद के लिए 5 लोग, मतलब अगर 5 वैकेंसी तो 25 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा आपका इंटरव्यू वगैरह के लिए। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट भी SFNT ट्रेनिंग की पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 2 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और 20 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के होंगे और 60 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। सही होने पे 3 मार्क दिए जाएंगे और गलत होने पर आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने में आने वाले को अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में ऊंचा रखा जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नीचे और अगर हम बात कर लेते हैं तो यह भी देखिए आपका, जिस पहले बता दिया कैटेगरी 2 यानी प्लांट ऑपरेटर, फार्मासिस्ट B, टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं तो पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि नॉन टेक्निकल होगा। 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। जनरल और EWS के लिए 40% मार्क्स, OBC और SST के लिए 30% मार्क्स। इसके बाद आपको सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर आप इतना मिनिमम नंबर आते हैं तो सेकंड स्टेज में दोस्तों आपका पेपर होगा टेक्निकल का, उसी हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद थर्ड स्टेज आपका जो होने वाला है दोस्तों वो स्किल टेस्ट होने वाला है। और अभी इसका मैंने बता दिया कि 6 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट examdose.in पे आपको इसके पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे NPCL का करापारा के, तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आगे आने टाइम में जितनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी मैं सभी लोगों के साथ डिस्कशन कर दूंगा, चाहे आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, चाहे किसी भी चाहिए चीज़ को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, जो भी चीज़ें हैं। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। इस PDF को डाउनलोड करके आप एक बार फिर से अपने तरीके से भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और उस सिलेबस वगैरह है उसके बारे में खुद से भी पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ आपको इसी PDF पे मिल जाएंगी, चाहे वो आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और चाहे आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम रहे। और एज लिमिट से वगैरह छूट भी मैंने आपको बता दिया। जो डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है उसमें 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए पूरी उम्मीद है दोस्तों पेपर OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा दोस्तों वो काकरापारा में ही होगा, गुजरात में ही होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर फॉर्म फीस, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, मैं फॉर्म फीस दोस्तों यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी जाती है। और इस दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है। अगर आपका 160 सेंटीमीटर से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग की इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इस दोस्तों शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।